हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म एकेडमी पर। मैं रंजीत कुशवाहा आज क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बेल अवश्य दबा लें, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पदार्थ और मैटर तथा ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ और ऊर्जा का एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पदार्थ से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए E बराबर mc²। यह फार्मूला आप आगे जाकर क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो यह फार्मूला पढ़ेंगे। E बराबर mc², अर्थात E एनर्जी, m मैटर, c प्रकाश की चाल होता है। मैटर और ऊर्जा में संबंध बहुत निकट का होता है। अब हम आपको चैप्टर के बारे में बताते हैं। भौतिक परिवर्तन। जैसा जानते हैं आप, किसी भी वस्तु में दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जैसे बर्फ से जल में बदलना, जल से वाष्प में बदलना। इसमें क्या होता है, H2O। तीनों का फार्मूला एक ही होता है, H2O। इसमें इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसके रासायनिक सूत्र जो कि ये फार्मूला होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक संगठन ही चेंज हो जाता है। जब परीक्षा में डिफिनीशन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था, आकार व गुण परिवर्तित होते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण, जल का बर्फ में व वाष्प में बदलना, व वाष्प में बदलना। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ
के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित हो जाए, मान परिवर्तित हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे CA3 CaO प्लस। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि CaCO3 अलग चीज है, जबकि CaO और CO2 जो कि गैस है ये अलग चीज है। अर्थात इनके रासायनिक संगठन परिवर्तित हो चुके हैं, उनके द्रव्यमान भी चेंज हो चुके हैं, जबकि जल व बर्फ व वाष्प का सूत्र H2 ही होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। सेकंड नंबर, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा मूल पदार्थ से भिन्न हो जाता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ से ये पदार्थ भिन्न हो चुके हैं, अर्थात रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुण यहाँ पर देखा हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दीवारों पर जिसकी पुताई होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि एक अवक्षेप है, ये भी अवक्षेप है, और ये एक गैस हो गया। अर्थात इनके गुण परिवर्तित हो गए। ये गैस का गुण रखता है, यह अवक्षेप का गुण रखता है, और यह भी अवक्षेप का। अर्थात इनमें और इनमें परिवर्तन आ चुका है। तीसरा गुण, रासायनिक परिवर्तन में गैस निकलती है, अवक्षेप बनता है, रंग परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था बदलती है, वह तापमान बदल जाता है। वह तापमान परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने पर रासायनिक बंध टूट जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। रासायनिक उत्पाद में नए बंध बनते हैं। उत्पाद में नए बंध बनते हैं तथा पांचवा, परंतु एक ये गुण है कि कोई नया परमाणु नहीं आता है, कोई नया परमाणु नहीं आता है। अर्थात अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु
समान होते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको कोई भी डाउट है या आप हमारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर नोट्स चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तथा अगर आपको कोई अन्य मैसेज भेजना है तब भी आप इसी मैसेज व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पर ही नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता चले कि रंजीत सर ने चैनल को शुरू कर दिया है। और सभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या अधिक ये पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना परिवर्तन या परिघटना भी लिख सकते हैं, परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। C+O2 बराबर CO2। अगर रासायनिक अभिक्रिया को फार्मूले के द्वारा दर्शा दिया जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र और केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण बनाना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आप लोगों को रासायनिक सूत्र व रासायनिक समीकरण बनाना आ जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, किसी अभिक्रिया को जब संकेत या सूत्र से प्रदर्शित किया जाए, सूत्र से प्रदर्शित किया जाए
रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम यहाँ पर सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। सूत्र के द्वारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। तो ये सूत्र के द्वारा ही प्रदर्शित करना ही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाया है। और यदि हम इसे इस तरह के तभी केमिकल रिएक्शन भी कहलाता। रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण, अभिक्रियाओं का निरूपण, रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। यहाँ हम कई प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जैसे शब्द द्वारा निरूपण, प्रतीकों द्वारा निरूपण, कई तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। शब्द द्वारा जैसा जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये शब्द द्वारा निरूपण हो गया, जैसा हमने आपको बताया भी ऊपर कि ये शब्द द्वारा निरूपण, ये संकेतों द्वारा। दूसरा सूत्रों द्वारा, सूत्रों द्वारा जस्ता का फार्मूला Gn होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 GnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। दोस्तों ये जो प्रतीक होता है ये गैस का होता है। कुछ प्रतीक जो केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत आगे काम आएंगे वो प्रतीक, ये ऊपर का जो एरो होता है ये गैस का होता है, नीचे एरो जो होता है ये अवक्षेप का होता है। ये जो होता है ये उत्क्रमी अभिक्रिया का होता है, उत्क्रमी। और जहाँ पर किसी भी फार्मूले के बाद ब्रैकेट में G लिखा हो उसका अर्थ गैस होता है, S लिखा हो उसका मतलब सॉलिड यानी कि ठोस होता है, तथा L का मतलब लिक्विड अर्थात द्रव होता है, तथा AQ का मतलब अवक्षेप होता है, अवक्षेप होता है। कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण। जब किसी समीकरण को या जब किसी असंतुलित समीकरण को, जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है तो कंकाली समीकरण कहलाते हैं। कंकाली समीकरण कहलाती है। जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2, यह कंकाली समीकरण अर्थात असंतुलित समीकरण है। अगर हम इसे संतुलित करना चाहें तो ये संतुलित समीकरण हुई, इसे संतुलित समीकरण कहेंगे, जिसे हम आगे समझाने वाले हैं। अभी संतुलित समीकरण, हम आगे आपको संतुलित समीकरण को संतुलित करने का तरीका भी बताएंगे तथा समीकरण के प्रकार भी बताएंगे। फिलहाल आपकी क्लास 10th में अभी वैसे तो 4 विधियां होती हैं, लेकिन आपकी क्लास में अभी एक ही विधि हिट एंड ट्रायल विधि, जिसे अनुमान विधि कहते हैं, का ही प्रयोग करना सिखाएंगे, जो कि अभी आपके कोर्स में ही है। संतुलित समीकरण व रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में तत्व के परमाणुओं की संख्या सीमित हो, की संख्या बराबर हो संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक जो कि अभिकारक और ये उत्पाद, जिंक के H के, यहाँ पर आप हम परमाणुओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं, S और O। Zn 1, H के 2, S का 1, O के 4 तथा उत्पाद में जिंक Zn S और O तथा H, Zn का 1, S का 1, O के 4 तथा H के 2 हैं, अर्थात इनके परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। दोस्तों, हम यह वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं तथा आप लोगों को धन्यवाद, तथा हम अगले वीडियो लेक्चर में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के मेथड, जो कि आपके क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड अर्थात अनुमान विधि को ही पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाएंगे तथा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में कि हिट एंड ट्रायल विधि बताएंगे तथा रासायनिक समीकरणों को प्रकार बताएंगे, कितनी विधियां हैं, तथा आपके कोर्स में 4 विधियां योगात्मक, वियोजन, प्रतिस्थापन तथा द्विव प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं के बारे में। तथा दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए तथा कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, तथा यह वीडियो दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगा, तथा बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा दें तथा हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू।